हे गाइस, दिस इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ये जो मेरा चैनल है ये एक टेक चैनल है एंड इस पे मैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो भी वीडियोस होती है वो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड ही होती है। बट फिर मैंने सोचा कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड ही वीडियोस ना बना के कुछ अलग भी किया जाए, लाइक कुछ कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से भी रिलेटेड कुछ वीडियोस को बनाया जाए। सो यहाँ पे मैं एक नई सीरीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जहाँ पे मैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूँगा। यानी कि ये जो एक सीरीज़ है ये बिल्कुल ही एक न्यू सीरीज़ होने वाली है एंड इसमें मैं पीसी बिल्ड्स के बारे में बात करूँगा। लाइक अगर आपका बजट जो भी है, लाइक 30, 20, 50, 60 जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा एक बेस्ट पीसी बिल्ड हो सकता है उस प्राइस पॉइंट पे, मैं उसके बारे में इस वाले वीडियो में या फिर आने वाले फ्यूचर की वीडियोस में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको भी इंटरेस्ट है इस वाले वीडियो में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एंड बेसिकली इस वाले वीडियो में पीसी बिल्ड करने वाला हूँ अंडर 50,000 रुपीज़। एंड ये जो पीसी बिल्ड है ये उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो लोग नए यूट्यूबर्स है या फिर उनको स्ट्रीमिंग करनी है फ्यूचर में एंड उनको गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग करनी है एंड उसी के साथ साथ उनको वीडियो एडिटिंग एंड रेंडरिंग भी करनी है। यानी कि एक ऑलराउंडर पीसी होने वाला है जिसमें आप सभी कुछ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको एडिटिंग वगैरह करनी है वो कर सकते हैं एंड गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए ये वाला पीसी स्मार्टफोन का वीडियोस बनाता तो मुंह पे स्मार्टफोन ही देता है। सो गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए ये वाला पीसी जो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है एंड एज वेल एज एडिटिंग के लिए भी ये वाला पीसी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। सो चलिए फटाफट से बात करते हैं इसी पीसी कंपोनेंट के बारे में। अब गाइस हमारा बजट जो है वो है 50,000 रुपीज़। सो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है हमारा CPU। अब यहाँ पे मैंने जो CPU को चूज़ किया है वो है राइजन का सेकेंड जनरेशन का राइजन 5 2600X। अब आप सोच रहे होंगे कि राइजन का थर्ड जनरेशन 3500 भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक प्रोसेसर है एंड गेमिंग में तो 2600X से भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। बट हाँ, ये मैं मानता हूँ कि गेमिंग में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर वो 3500 ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। बट गाइज यहाँ पे हमें स्ट्रीमिंग भी करनी है एंड एडिटिंग भी करनी है एंड मतलब कि दो काम हमें एक साथ करने हैं, गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग। एंड जो राइजन 5 3500 है उसमें जो है गाइज 6 कोर एंड 6 थ्रेड्स मिलते हैं एंड जो राइजन 5 2600 जो हम इस बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं उसमें आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिलते हैं। सो यहाँ पे थ्रेड्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज हम लोग मल्टीटास्किंग करने वाला है। एक तरफ आपका कंप्यूटर गेमिंग को भी हैंडल कर रहा होगा एंड एक तरफ आपका कंप्यूटर जो है वो स्ट्रीमिंग को भी हैंडल कर रहा होगा, तो उसके लिए थ्रेड्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग के लिए चूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे राइजन 5 2600X की तरफ जाइए बिकॉज ये जो प्रोसेसर है ये आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मार्केट में ऑलमोस्ट 11 से 12,000 रुपये को नॉर्मली मिल जाता है एंड ये 3500 है वो भी आपको इसी प्राइस रेंज में मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका जो मोटिव है वो स्ट्रीमिंग नहीं है, सिर्फ गेमिंग, उसके लिए आप लेना चाहते हैं तब आप 3500 की तरफ जाइए बिकॉज उसमें आपको गेमिंग थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलेगी। बट वहीं पे अगर आपको स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग भी करनी है साथ ही में तो आप यहाँ पे 2600X की तरफ जाइए। ये एक अच्छा प्रोसेसर है, भले ही थोड़ा ओल्ड है बट ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है इस वाले प्रोसेसर में वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। अभी CPU के लिए गाइस मैंने जो मदरबोर्ड चूज़ किया वो है MSI का B450M Pro M2 Max मदरबोर्ड। अब ये वाला जो मदरबोर्ड है गाइस ये आपको आराम से 7 से 7,500 रुपये के अंदर मिल जाता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट में। आप देख सकते हैं कहाँ पे इसकी प्राइसिंग कम है, वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 2 रैम के स्लॉट मिल जाते हैं जहाँ पे आप 16 GB की 2 स्टिक लगा सकते हैं। एंड ओवरऑल गाइस ये वाला जो मदरबोर्ड है इस प्राइस पॉइंट में मेरे हिसाब से बेस्ट है। एंड अगर आप थोड़ा सा पैसा और भी ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं मदरबोर्ड पे तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा एजरॉक का B450 स्टील लेजेंड मदरबोर्ड। ये थोड़ा सा महंगा आता है, 9 से 10,000 रुपये के अंदर आता है बट ये वाला मदरबोर्ड और भी ज़्यादा अच्छे ऑफर्स आपको प्रोवाइड करता है और भी ज़्यादा अच्छे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट कम है एंड 50,000 के अंदर ही अंदर आपको बिल्ड करना है तो यहाँ पे आप ये वाले मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं। अब गाइस वहीं पे ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने चूज़ किया है इनो 3D का 1650 सुपर। एंड ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है गाइस ये आपको आराम से ऑफलाइन मार्केट में 13 से 14,000 रुपये का देखने को मिल जाता है। एंड इस वाले ग्राफिक कार्ड में आपको 4GB की वेरिएंट देखने को मिलती है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है ना दोनों का गाइस, राइजन 5 2600X एंड 1650 सुपर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब इसमें जो आपकी गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अब चाहे आप कोई भी गेम खेलते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब कि एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब जैसा कि आपको पता है कि 1650 सुपर एक अच्छा एंड बजट ग्राफिक कार्ड है तो इसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसके बाद गाइज यहाँ पे मैंने जो रैम को चूज़ किया वो है एडेटा की तरफ से एडेटा गैमिक्स D30 3200 मेगाहर्ट्ज की 8GB की 2 स्टिक बिकॉज यहाँ पे हम लोग 16GB टोटल रैम यूज़ करने वाले हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से 8GB मोर देन इनफ नहीं होता
गेमिंग या फिर स्ट्रीमिंग के लिए, बिकॉज आजकल के जो भी गेम है वो 8 GB से ऊपर ही रैम कंज्यूम कर लेते हैं, तो फिर स्ट्रीमिंग के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो उस हिसाब से मैं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे 16 GB की किट को इसमें लगाया हुआ है। अब यहाँ पे आप इसकी प्राइसिंग की बात करें, दोनों ही 2 किट की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ लाइक 8 GB की 2 स्टिक, तो यहाँ पे आपको 7 से 7,500 रुपये में ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। बट अगर आप कोर्सर की वेंजेंस की 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम लेते हैं तो आपको शायद थोड़ा कम में 6800 रुपीज़ के आसपास भी देखने को मिल जाती है। तो आप चूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप कोर्सर के साथ भी जा सकते हैं एंड एडिटा के साथ भी जा सकते हैं। एंड स्टोरेज में यहाँ पे मैंने चूज किया गाइस 120 GB की M.2 SSD। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी के टाइम पे 120 GB इज नॉट इनफ, बिकॉज 120 GB काफी ज्यादा कम होती है। अगर आप उसमें OS को इंस्टॉल भी करते हैं उसके बाद 1-2 गेम या फिर कुछ फाइलें होती है तो वो भर जाती है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 240 GB की SSD के साथ जाइए, बिकॉज उससे कम जाने का कोई मतलब नहीं बनता। बट हाँ, अगर आपका प्राइस थोड़ा भी आप इंक्रीज नहीं कर सकते तभी आप 120 GB के साथ जाइए एंड इन फ्यूचर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा बजट 50,000 के अंदर ही रहना है हमें, इसलिए मैंने यहाँ पे चूज किया 120 GB की M.2 SSD। एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो ऑफलाइन आपको 2000, 2100 या फिर 2200 के आसपास देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट आपको 2000 के आसपास देखने को मिल जाती है। एंड वहीं पे मैंने मास स्टोरेज के लिए यहाँ पे 1 TB की WD की 7200 RPM वाली HDD को हार्ड ड्राइव की यानी कि चूज किया। एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको अराउंड 3000 के आसपास या फिर 3100 के आसपास अभी के टाइम पे देखने को मिल जाती है। अब इन सभी चीज़ों को पावर अप करने के लिए यहाँ पे जो मैंने पावर सप्लाई को यूज़ किया वो है कोर्सर की तरफ से आने वाला कोर्सर VS450 पावर सप्लाई। एंड गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करने वाले हैं अपने ग्राफिक कार्ड को, लाइक आप 2060 सुपर तक जाने वाले हैं, तो गाइज यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 550 या फिर 650 वॉट की पावर सप्लाई लीजिए। बट अगर आप 1-2 साल तक अपग्रेड नहीं करने वाले अपने किसी भी कंपोनेंट को, तो आपको ये वाली जो पावर सप्लाई है आपके लिए मोर देन इनफ होने वाली, बिकॉज आपका इसमें काम चल जाएगा। एंड इस वाले पावर सप्लाई की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो अभी के टाइम पे 28 या फिर 3000 के आसपास ये वाली जो पावर सप्लाई वो आपको ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मार्केट में देखने को मिल जाती है। एंड फाइनली इन सभी चीज़ों को असेंबल करने के लिए जो मैंने कैबिनेट को चूज़ किया है वो आता है एंटी स्पोर्ट की तरफ से, एंटी स्पोर्ट आइस 200 TG। अब ये वाला जो कैबिनेट है गाइज, ये एक बहुत ही बजट वाला कैबिनेट, लाइक आपको 26 से 3000 के अंदर ही आपको ये वाला कैबिनेट देखने को मिल जाता है। बट हाँ, अगर आपको बजट कम है तो आप ये वाला ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा बजट को इंक्रीज करके एंटी स्पोर्ट का आइस 511 MT वाले कैबिनेट के साथ जाइए। वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैबिनेट है। बट अगर आपका बजट कम है तो आप ये वाला कैबिनेट लीजिए आइस 200 TG। इसमें भी आपको RGB देखने को मिल जाएगी, भले ही आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ आपको केस पे उसके बटन्स, डेडिकेटेड बटन्स देखने को मिल जाए, जिससे आप उसको नॉर्मली कुछ मोड्स मिलते हैं उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ तो आप पैसा थोड़ा इन्वेस्ट अगर कर सकते हैं तो आप वो वाले कैबिनेट के साथ जा सकते हैं। बट ओवरऑल ये वाला भी कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा सही है। तो ये था गाइस मेरा फर्स्ट PC बिल्ड वीडियो। एंड अब आप ये सोच रहे हो कि इस वाले PC बिल्ड में मुझे कैसा परफॉर्मेंस मिलने वाला है, कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी गाइस, इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। एंड मैं इसका एक PC बिल्ड वीडियो भी लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। मैं प्लान कर रहा हूँ ऐसा ही कुछ PC बिल्ड करने का 50,000 रुपीज़ के अंदर। तो आप वेट करिए, उसके लिए भी वेट करिए थोड़ा सा, एंड बहुत ही जल्दी वीडियो आ जाएगा शायद। सो ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए लाइक करके, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा लाइक वगैरह करते हैं तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है एंड अच्छे कंटेंट आपके लिए आ सकते हैं अगर आप मुझे लाइक वगैरह दे दें तो। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। अब वैसे अब जो वीडियो आने वाला है वो कुछ मोबाइल से रिलेटेड वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय। अब वैसे आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट PC बिल्ड वीडियो कब चाहिए एंड किस बजट में चाहिए, कमेंट करके बताइए ज़रूर। बाय।